Bull News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे टारगेट कितना मिला, डॉलर की धुलाई और आईजी पुलिस के वारंट। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का रिजर्व डे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर बना लिया। भारत ने पाकिस्तान को 357 रन का हदफ दे दिया। भारतीय टीम ने 147 रन 2 विकेटों के नुकसान पर अपनी बैटिंग शुरू की। गुज़िश्ता रोज भारतीय टीम ने 24.1 ओवर्स खेले थे, जबकि ओपनर रोहित शर्मा 56 और शुभमन गिल 58 रन बनाकर आउट हो गए थे। विराट कोहली ने आज 122 और केएल राहुल ने 111 रन बनाए। दोनों खिलाड़ियों ने चौथी विकेट पर डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कायम की। विराट कोहली 13,000 रन बनाने वाले तेज तरीन बैटर भी बन गए। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का रिजर्व डे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पहली इनिंग मुकम्मल हो गई है। 357 रन का हदफ पाकिस्तान के सामने है। मजीद बात करेंगे। बोल न्यूज के मार्की इस वक्त कोलंबो में ही मौजूद हैं। एजाज बताइएगा, पहली इनिंग मुकम्मल हो चुकी है, कैसी बॉडी लैंग्वेज है खिलाड़ियों की, इतना बड़ा हदफ सामने है? ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी है जैसे हम सब पाकिस्तानियों की है। जो विराट कोहली और केएल राहुल ने आज जो जमकर धुलाई की है पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो ऑब्वियसली थोड़ी बॉडी लैंग्वेज बाबर की होगी तो सही डाउन। लेकिन देखिए, एक बुरा दिन था। पाकिस्तान के बॉलर से अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई। हारिस रऊफ नहीं थे। उनके 5 ओवर का कोटा पाकिस्तान को मजबूरन इफ्तिखार से करवाने पड़े। नसीम शाह आखिरी ओवर में छोड़ के चले गए। उनके कांधे में तकलीफ स्टार्ट हो गई। शाहीन कल जो है वो अपनी फिंगर मुकम्मल तौर पर रिदम में कल फहीम भी आज शाहीन शाह अफरीदी भी दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो टारगेट है ये वनडे क्रिकेट मैच का टारगेट है, ये कोई T20 का टारगेट नहीं है और ये मॉडर्न डे क्रिकेट का टारगेट है। इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरियां आई है। 200 रन की पार्टनरशिप है। उनकी एक पार्टनरशिप है पहली विकेट की 100 रन की और उसके बाद उनकी ये 210 रन की पार्टनरशिप है। तो पाकिस्तान को भी 2 सेंचुरियां चाहिए और एक 100 पार्टनरशिप चाहिए। और पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी वाले प्लेयर्स हैं। फखर जमान आउट ऑफ कलर है, उनसे बड़ी देर हो गई इनिंग्स नहीं खेली। अगर फखर अग्रेसिव स्टार्ट करते हैं, इंडिया ने अग्रेसिव स्टार्ट करके 13 ओवर में 100 रन बनाए थे, तो पाकिस्तान अगर 12-13 ओवर में 100 रन बना लेते हैं तो 25 ओवर में अगर पाकिस्तान 200 रन भी बना लेता है, 150 रन भी बना लेता है, तो ये टारगेट कोई चीज कह जा सकता है। ये बैटल है और इस बैटल के अंदर इंडिया का पहला हाफ इंडिया के नाम रहा है, हमें तस्लीम करना होगा। और अब दूसरा हाफ है, उसमें पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 300 गेंदों पर 357 रन कोई पहाड़ जैसा टारगेट नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फैंस उदास है, मैं सबसे ज्यादा उदास हूँ। पाकिस्तानी टीम के अंदर कैपेबिलिटी है, कम बैक कर सकती है पाकिस्तानी टीम। लेकिन एजाज, जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है और जिस तरह पहले मैच में परफॉर्म किया था इंडिया के खिलाफ, 266 पर ऑल आउट कर दिया था, उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना बड़ा स्कोर जाएगा। और फिर बारिश से मुतासरा मैच, आमतौर पर तासुर ये जन्म लेता है कि जब बारिश होती है तो बॉलर्स को मदद मिलती है, लेकिन शाहीन आफरीदी को दोनों दिनों में कोई मदद नहीं मिली। हारिस रऊफ तो आज मैदान में ही नहीं आए। नसीम शाह भी पूरे ओवर्स नहीं कर सके। उनके साथ क्या मसला हुआ? उनकी इंजरी सीरियस नौयत की तो नहीं है? नहीं, नसीम शाह के कांधे में तकलीफ स्टार्ट हुई जब उन्होंने अपना 9वां ओवर स्टार्ट किया, तो मैच का 48वां ओवर था, तो नसीम शाह बाहर चले गए। बड़ा जोर लगा रहे थे। नसीम ने कल भी बड़ा अच्छा स्पेल किया था, आज भी उन्होंने एक एंड से अच्छा स्पेल किया है। सो ये एक बैड डे है। आलमी क्रिकेट में इस तरह के दिन आते रहते हैं और आज पाकिस्तान का आज ये बुरा दिन था। आपको याद होगा 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 152 रन का टारगेट बगैर किसी विकेट गंवाए पूरा नहीं किया था। इंडिया एक विकेट भी नहीं ले सका था। उस दिन उनका बुरा दिन था। लेकिन अब पाकिस्तान के पास एक चांस है कि इस टोटल को पाकिस्तान डिफेंड करे। और ये 6.5 रन की वनडे क्रिकेट के अंदर 7 रन की जो एवरेज है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। और हमने देखा है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर के अंदर 350 रन का टारगेट एक हफ्ते में 2 दफा चेज किया हुआ है और 2-2 सेंचुरियां इमामुल हक की और बाबर की सेंचुरियां निकली थी। पाकिस्तान ने वो टारगेट चेज किया है। इम्तिहान है, 300 350 सामने स्कोर बोर्ड पे लगा हुआ है।
और ये अच्छा कंपटीशन हुआ है। मेरा अगर आप तज्जिया लें बतौर रिपोर्टर हट के, अगर मैं अपना तज्जिया दूं तो वर्ल्ड कप से पहले ये पाकिस्तान टीम को रियलिटी चेक होना था। हमें चौथे बॉलर के तौर पर क्या फ़हीम अशरफ के साथ जाना है, नवाज के साथ जाना है या मोहम्मद वसीम जूनियर के साथ जाना है, या हमें शाहनवाज धानी को बुलाना है या मोहम्मद हसनैन को बुलाना है। तो वर्ल्ड कप से पहले ये रियलिटी चेक हमें मिलना चाहिए था। हम सारे सेटिस्फाइड होते हैं, शाहीन पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं, दूसरे ओवर में विकेट ले लेते हैं, लेकिन अगर शाहीन एक एंड से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे तो हमें अपनी ये सारी रियलिटी चेक हमें होनी चाहिए। लेकिन एजाज, अगर एक और स्पेशलिस्ट बॉलर आप टीम में डालते हैं तो फिर आपकी बैटिंग लाइन शॉर्ट हो जाती है। अभी 357 रन के हदफ के बाद अप्रोच को एग्रेसिव रखना पड़ेगा। आज जो आपका टॉप ऑर्डर है, फखर, इमाम, बाबर और रिजवान, सिर्फ फखर जमान एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कि एग्रेसिव स्टार्ट लेते हैं, उसको कैरी करते हैं, उस मोमेंटम को लेकर चलते हैं। बाकी तीन नाम इतने बड़े टारगेट के सामने अपनी परफॉर्मेंस उनकी बड़ी बड़ी है, लेकिन वो रन बॉल बड़ी मुश्किल से खेल पाते हैं। देखें, पाकिस्तानी टीम का अगर पिछले 3 से 4 साल में ओडीआई क्रिकेट में अगर बॉलिंग रिकॉर्ड देखें तो हम पहले 10 ओवर बहुत अच्छे कराते हैं। हम दुनिया में शायद दूसरी या तीसरी टीम है जो पहले 10 ओवर्स के अंदर अच्छी बॉलिंग करवाते हैं और आखिरी 10 ओवर भी हमारे अच्छे निकलते हैं। जो मिडिल के जो 30 ओवर हैं वो पाकिस्तानी या तो कप्तान हमारे कैजुअल हो जाते हैं या हमारे बॉलर रिलैक्स्ड फील करते हैं। वो एक हमारा प्रॉब्लम है जो कि आज हमें एक दफ़ा फिर हमें ये अंदाज़ा हुआ और हमने देखा कि इंडिया ने आज कोई भी विकेट पाकिस्तान को नहीं दिए। और दूसरी बात यह कि हमें विराट कोहली को इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेलता है तो वो बड़ी इनिंग्स खेलता है और विकेट पर डटा रहता है। लेकिन केएल राहुल इंजरी के बाद वापस आए और उन्होंने आके जिस तरीके से बैटिंग किया है और फिर पाकिस्तानी बॉलर्स में उन्होंने डोमिनेट किया है। एक मैं अगर अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं कहूँ तो ये एक बुरा दिन था हमारी बॉलिंग लाइनअप के लिए, जो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। और अब हमारे बैट्समैनों रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और जो आपने पहले बात की थी कि ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर अमूमन बॉलर्स को मदद मिलती है, अमूमन ओवरकास्ट कंडीशन में बॉलर्स को मदद मिलती है, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की पिचेस के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट एशिया की पिचेस के ऊपर बॉलर्स को बहुत कम मदद मिलती है। रेयरली चांस होता है कि बारिश में। और फिर श्रीलंका के अंदर कवर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जो सर्कल है विकेट का उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ढांपा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। करेंसी डॉलर की कीमत में मजीद 4 रुपए कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर फरोख्त होने लगा। निगरां हुकूमत के मईशत के हवाले से इकदाम के बाद पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम। और लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से आईजी इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। रिहाई के हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत के केस में ये हुक्म सुनाया गया है। अदालत ने पेश न होने पर आईजी पुलिस इस्लामाबाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और 50,000 मुचलकों के इवज ये काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी आईजी इस्लामाबाद के जारी किए गए हैं। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को 18 सितंबर को पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कैसर इलाही की दरखास्त पर यह तहरीरी हुक्म जारी किया। मईशत बेहतर हो रही है, सदर मुल्क को बहरान की जानिब धकेलना चाहते हैं। आरिफ अलवी अबूरी सदर हैं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है, सदर को यह इख्तियार किसने दिया? मुमलिकत का कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। जैसे ही पाकिस्तान इस्तेकाम की शारा पर गामजन होता है, जैसे ही पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाने लगती है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों में मुलव्विस हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो तारीख अनाउंस करे। अब अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते। गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत को ये किसने दे दिया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि आईनी इश्यूज में उलझ कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। ने अदालती साल की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि पुरुम्मीद हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किल वक्त काट लिया है और दुआ है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता। चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि तमाम साथी जजों का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। इन्हीं इश्यूज़ में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। कई मरतबा अदालत सख्त इम्तिहान और माहौल का शिकार बनी। और उम्मीद हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किल वक्त काट लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। चीफ जस्टिस ने कहा किसी ने 90 रोज़ में इलेक्शन पर इख्तिलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी।
अदालत की जिम्मेदारी ये बताना है कि आइन क्या कहता है। अदालत की भी कुछ आइनी हुदूद हैं जिनके पाबंद हैं। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कार्रवाई मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। दुआ है मुल्क में इस्तेहकाम आए। जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा, मेरी नए आने वाले चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काबिल तारीफ इंसान हैं। उन्होंने कहा, मेरे हवाले से मीडिया में गलत रिपोर्टिंग भी की गई। गुड टू सी यू वाले मेरे जुमले को गलत रंग दिया गया। शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट के बारे में ऑब्जर्वेशन दी जिस पर गलत रिपोर्टिंग हुई। जो हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर अरबों रुपए का डैम फंड रखने का इल्जाम लगाया जाता है। डैम फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है। बताएंगे बोल के नए सफर का आगाज एशिया पाक के साथ। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। पुरानी और नई इंतजामिया के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नई इंतजामिया, नया जोश, नया वलवला। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ बोल के नए सफर का हो गया आगाज। मौजूदा और पुरानी इंतजामिया के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। नए चेयरमैन और सीईओ ने मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। डिप्टी सीईओ जमील अहमद खान का भी मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार आज़म जाहिर किया। बोल टीवी नई क़यादत के ज़ेरे इंतजाम वलवले जोश के साथ सफर जारी रखेगा। बोल नेटवर्क मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानियों के लिए मारूफ न्यूज और तफरीही चैनल्स चलाता है। मीडिया प्रोडक्शन सहूलियात के साथ बोल नेटवर्क हम असर मीडिया ग्रुप्स में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। जदीद मीडिया टेक्नोलॉजी के जरिए मुतादिद नशरियाती और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आलमी रसाई रखता है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के दफातर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में है। एशिया पाक पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, बिजली, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर चुकी है। बोल नेटवर्क के नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती एशिया और मिडिल ईस्ट के तजुर्बाकार टेक्नोलॉजी सरमायाकार हैं, जिन्होंने स्पार्क लैब के जनरल पार्टनर के तौर पर जिंदगियों और माशरों को बदलते और मईशतों को आगे बढ़ते देखा। उनका आज़म है कि इस किस्म के मौके तमाम पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने के लिए लाजमी मिलने चाहिए। स्पार्क लैब चीन, कोरिया, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में 500 से ज़ायद टेक्नोलॉजी कंपनीज में सरमायाकारी कर चुकी है। दौरे हाजिर में आलमी सतह पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज, टेली कम्युनिकेशन और मसनूई जहानत में हैरत अंगेज पेशरफ्त हो रही है, जिसके असरात कंटेंट की तख्लीक से लेकर न्यूज, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, म्यूजिक, तालीम, कम्युनिकेशन में महसूस किए जा रहे हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट एक मोतबर सरमायाकार कंपनी है जो मुल्क में बिजली, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करती है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की ज़ेरे निगरानी बोल तरक्की की नई मंजिलें उबूर करेगा। बोल नेटवर्क की नई क़यादत वादा करती है कि कंटेंट की तश्कील और तकसीम के ताकतवर ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि हम सब मिलकर सिखाएं और मिलकर सीखें। अपने नाजरीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा ताकि वो अपनी कम्युनिटीज के अहम मसाइल को उजागर कर सकें। बोल नेटवर्क पाकिस्तानियों को अपना कंटेंट बोल स्टूडियोज में रिकॉर्ड करने की सहूलत फराहम करेगा ताकि उससे बोल के सैटेलाइट चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेश किया जा सके। नई इंतजामिया का अज़्म है कि यकीनी बनाया जाएगा कि हमारी आवाज सुनी जाए। एक साथ मिलकर हम मजीद जानेंगे और करके दिखाएंगे ताकि हम ज्यादा आगे जा सकें। बोल नाजरीन, मुश्तहरीन, मौजूदा और मुस्तकबिल के मुलाजमीन को साथ चलने की दावत देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।